हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू साइंस विद नेहा। तो जैसा कि हमने क्लास 9th में हमने एक चैप्टर किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर काफ़ी पहले हो गया था, सो आई नो थोड़ा सा डिले हुआ है क्वेश्चन आंसर्स में। सेटअप थोड़ा चेंज किया था, न्यू सेटअप पे ट्राई किया है कि भाई क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए थोड़ा और ईजी रहें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कुछ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चंस को। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन में वो है, आपको क्लासिफाई करना है कि जो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ नेम दिए हैं मैटर के, क्या वो मैटर हैं या नहीं है। तो आपको देखना है क्या है। फर्स्ट आपका है चेयर। तो चेयर आपकी मैटर है या नहीं है, आपको बताना है। अब चेयर क्या है, हमने जैसे मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो मैटर क्या था कि कोई भी ऐसी चीज जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसमें मास होता है। तो यस, चेयर इज अ मैटर। तो चेयर आपका क्या है, मैटर है। ठीक है, दिस इज योर चेयर। अब आप इसको देखें तो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और आपका क्या है, इसमें आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम भी है, मास भी है और प्रॉपर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। उसके बाद आता है एयर। अगर एयर की बात करें, एयर हम अपने आसपास देखते हैं भाई, ठीक है, एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, मास भी होता है, तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो एयर भी आपका मैटर होता है। देन लव। सो लव कोई फीलिंग, लव क्या है, लव कोई ऐसे मैटर नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, कोई मास नहीं है, इट इज जस्ट अ फीलिंग। वो क्या है, एक फीलिंग है। तो लव इज नॉट अ मैटर। देन योर स्मेल। स्मेल इज अगेन, आप किसी चीज को जब स्मेल कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। हेट, अगेन इट इज अ फीलिंग, तो हेट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। आलमंड्स, अब बादाम खाते हैं, अब इसमें भी क्या है, अब आप इसको देखोगे तो भाई एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, मास भी है, तो इट इज अ मैटर। सो आलमंड इज अ मैटर। देन थॉट। थॉट, आप कुछ सोच रहे हो, जस्ट तो सोच रहे हो, वो कोई स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कोई मास थोड़ी है, इट इज जस्ट अ थॉट, तो इट इज नॉट अ मैटर, ये हमारा मैटर नहीं होगा। देन कोल्ड, ठंड, ठंड भी नहीं है, मैटर नहीं है, वो तो एक आपकी बॉडी सेंसेशन या फीलिंग है कि भी ठंड लग रही है, तो इट इज नॉट अ मैटर। देन कोल्ड ड्रिंक, यस वी ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक, उसका एक मास भी है, स्पेस भी है, तो इट इज अ मैटर। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अब लाइक कोल्ड ड्रिंक की जैसे आप वाटर भी बोल सकते हो या लेमन जूस हो सकता है, ऑल दीज आर योर मैटर्स। नाउ स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो इट इज अगेन अ स्मेल, भाई स्मेल है जस्ट, तो स्मेल कोई आपका मैटर नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है स्मेल, तो ये भी आपका मैटर नहीं है। Now the second question, you have to give the reason. अब क्वेश्चन क्या है, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. अब आपने देखा होगा, जैसे आपकी मदर है, आपकी मम्मा किचन में खाना बनाती हैं, जैसे वो खाना बना रही होती हैं, गरम गरम खाना बनता है, आपको ना दूर से ही स्मेल आती है कि कुछ ना कुछ टेस्टी सा बन रहा है ना, हमें दूर से ही स्मेल आ जाती है कि कुछ ना कुछ बन रहा है, मैगी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आप चपाती बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, आपके चावल बन रहे हैं, आपको ना दूर से खुशबू आ जाती है। लेकिन जब वही खाना आपका क्या करे, आपने पैक करके आप स्कूल गए हो, आपने आपकी मदर ने बना के रख दिया और वो फ्रिज में रखा है, और जैसे ही आप घर गए फ्रिज से निकाल के उन्होंने बाहर रख दिया, तो क्या आपको स्मेल आती है कि क्या बना है या खाना बाहर निकाला है? तो हमें नहीं आती उसकी स्मेल, हमें उसकी स्मेल लेने के लिए उसके बहुत पास जाना पड़ता है, तब आपको उसकी स्मेल आएगी। तब बात है ऐसा क्यों होता है। तो अब हम अगर देखें, जो आपका हॉट सिजलिंग फूड है, जो फूड गरम गरम खाना है, उसमें क्या होता है, वो गरम है, तो उसका क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर क्या है, हाई, वो ज़्यादा अगर हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा भाई, जो पार्टिकल्स हैं भाई, अब आपको एक गर्म तवे पे बिठा दें तो ऐसा तो नहीं आराम से बैठे रहोगे, भागना शुरू करोगे इधर उधर, तो पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, वही टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा मूवमेंट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, और मूवमेंट अगर फास्ट होगी तो वो बहुत जल्दी से मूव करके, मूवमेंट क्यों फास्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो बहुत जल्दी से मूव करके आप तक आ जाएंगे। तो इसी वजह से हम मीन्स कह सकते हैं डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा आपका हॉट फूड में। तो हम कह सकते हैं कि जो गर्म खाने की स्मेल होती है वो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड फूड, तो गर्म खाना जल्दी आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो एक डाइवर होता है, आप स्विमिंग करते होगे, आपने देखा होगा, नॉर्मल वाटर भी ले लीजिए, बकेट है, तो उसमें क्या पूछा है कि एक अगर डाइवर है इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिस्कस की थी, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टीज, हमने 3 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं, और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर यहाँ हम बात करें तो अब भाई पानी है, आप घर में भी नॉर्मल स्विमिंग नहीं भी जाते हो तो आप नॉर्मल पानी देखते हो, ठीक है, बकेट है, आप इजीली उसमें से हैंड को आप उसमें इजीली पास कर देते हो, ऐसा तो नहीं है कि उसमें पास करना बहुत ज़्यादा, लाइक एक वुडन टेबल है,
क्या टेबल में से हैंड पास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पानी से इजीली कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों आप इतना इजीली कर पा रहे हो? बिकॉज जो वाटर होता है, जो पानी है आपका, उसमें क्या होता है, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसमें जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो उसके पार्टिकल्स के बीच में आपका स्पेस था, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उन पार्टिकल्स को जोड़े रखे हुए था, वो क्या होता है, वो होता है लेस। तो इस प्रॉपर्टी की, इन प्रॉपर्टीज की वजह से कि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा स्पेस होने की वजह से आप इजीली उस फोर्स को ओवरकम कर सकते हो, तो इजीली आप उसमें अपने हैंड को मूव कर सकते हो। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन कि दैट दे हैव स्पेसेस, कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनके बीच में क्या है, बहुत सारा स्पेस है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन इनमें क्या है, यहाँ स्पेसेस। ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल पास पास, यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी यही होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आती है, दैट दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अभी हमने दूसरा क्वेश्चन देखा था कि भाई हॉट फूड, वो भी क्या है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तभी तो आप तक स्मेल आएगी। अब वहाँ से क्या हुआ, ट्रैवल करके मूव कर रहे थे, अगर मूवमेंट नहीं होती तो स्मेल आप तक नहीं आती। तो यही हमारी क्या है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। थर्ड, जो भी अपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा कि भाई फोर्सेस, कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके, मीन्स कोशिश रहती है कि उनके साथ रहें, टुगेदर रहें। तो थर्ड आती है हमारी कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, डेंसिटी के बारे में आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि सबसे कम से लेके ज़्यादा किसकी होगी। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उनमें से आपको देखना है कि डेंसिटी किसकी कम है या किसकी ज़्यादा है। डेंसिटी आपको पता है सबको, डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है हमारी, दिस इज द फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। तब हमें पता है डेंसिटी, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स की थी कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर होती है, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें हमने एक डेंसिटी देखा था कि मास बाय वॉल्यूम मीन्स हैवीनेस, कितना हैवी है कुछ या लाइट है। तो हमने देखा था कि सॉलिड्स हैवी होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड्स की होती है, और सबसे कम डेंसिटी आपकी होती है गैसेस की। तब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सबसे पहले तो सॉलिड्स को देखते हैं। तो सॉलिड इसमें से आपको क्या दिखता है, एयर नहीं है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज ये भी नहीं है आपका, हनी भी नहीं है, लिक्विड में आता है वाटर। तो सबसे पहले आपका आता है आयरन, इट इज़ अ सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपकी होगी किसकी, आयरन की। उसके बाद चौक आपका सॉलिड है, तो सेकेंड किसकी आ जाएगी, चौक की। अब बात आती है, आपने कॉटन लिया है और एक आपका है हनी, शहद, ठीक है। अब हनी लिक्विड है और कॉटन हम बोलते हैं सॉलिड है, लेकिन फिर भी जो कॉटन की डेंसिटी है वो हनी से या वाटर से कम होती है। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज कॉटन में बहुत सारा स्पेस होता है जहाँ एयर फिल होती है, ठीक है। तो उस एयर की, और एयर की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड से कम। तो उस एयर की प्रेजेंस होने की वजह से आपकी जो कॉटन की डेंसिटी है वो कम होती है आपके हनी और वाटर से। अब हनी और वाटर में देखें तो हनी ज़्यादा विस्कस होता है, आपने देखा है गाढ़ा होता है, तो उसकी क्या होती है, डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है हनी की। फिर वाटर, फिर आएगा आपका कॉटन, क्योंकि कॉटन में एयर भी प्रेजेंट है, सॉलिड है लेकिन उसमें एयर प्रेजेंट है, इस वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद आपका आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एयर से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एग्जॉस्ट में क्या है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स या स्मोक पार्टिकल्स, तो इस वजह से एग्जॉस्ट की ज़्यादा होगी। और लास्ट में आपका आएगा एयर, जिसकी क्या होती है, सबसे लीस्ट डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ी थी, 3 स्टेट होती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन तीनों को आपको कंपेयर करना है एक टेबुलर फॉर्म में, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को। हमने वेरियस कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी कि भी उनकी शेप क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब हमने किया था। तो वो आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम बात करें शेप की, तो अगर फर्स्ट हम देखें शेप की बात करें, तो सॉलिड्स में हमने क्या पढ़ा था, दैट दे हैव अ फिक्स शेप। उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि भाई उनकी शेप बदल रही है बार बार। अब एक ये पेन है, तो पेन कैसे थोड़ी की शेप बदल जाएगी, या टेबल है या चेयर है, उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स की शेप क्या है, फिक्स नहीं होती है, नॉट अ फिक्स शेप। हमने देखा था जब आप लिक्विड को क्या करते हो, ग्लास ले लो, उसको किसी दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर दो, तो लिक्विड क्या करता है, कंटेनर की शेप को अगर ले लेता है, उसकी शेप वो
आती है उसमें, तो इसलिए उसकी फिक्स शेप नहीं होती है। सेम विद द गैसेज, गैसेज भी क्या करती हैं, कंटेनर की शेप को ले लेती हैं, खुद की उनकी कोई शेप नहीं होती। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड्स की क्या होती है, आपकी फिक्स वॉल्यूम होती है, लिक्विड्स की भी फिक्स वॉल्यूम होती है, लेकिन गैसेज की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। नाउ द रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, रिजिडिटी मीन्स अपनी शेप को रिटेन करना, तो सॉलिड्स क्या है, अपनी शेप को रिटेन कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, बट वो फ्लो नहीं कर सकते, बहते नहीं है। अब पानी का जाता है एकदम से ऐसे बह जाएगा, ठीक है, लेकिन सॉलिड्स की ऐसी टेंडेंसी नहीं है। लाइक आपकी चेयर रखी है, ऐसा तो नहीं है चेयर रखी रखी क्या है, फ्लो कर जाएगी, ऐसा तो नहीं होता कि पानी की तरह बह गई है, नहीं होता ना। तो सॉलिड्स क्या है, फ्लूइडिटी उनमें नहीं होती, वो फ्लो नहीं करते, वो क्या होते हैं, रिजिड, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन अगर वही बात करें लिक्विड या गैसेज की, तो वो क्या करते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, वो रिजिड नहीं होते हैं, वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते, वो फ्लो कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब कि भाई आप उनको कितना पास ला सकते हो, प्रेशर लगा के, उनको फोर्स लगा के आप उनको पार्टिकल्स को कितना पास ला सकते हो। तो अगर पास लाने की बात करें तो सॉलिड्स तो पहले से ही इतने पास हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी अगर सॉलिड्स की देखें तो क्या होती है, हमारी नेग्लेजिबल होती है, इतनी नहीं होती है। लिक्विड्स की भी देखें तो होते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं हमारी गैसेस, जो गैसेस होती हैं सबसे ज़्यादा हाईली कंप्रेसिबल हैं, जिस पे आप प्रेशर लगा के या टेम्परेचर लो करके हम उनको लिक्विड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि उनके बीच फोर्स कितना होता है। तो आपका सॉलिड्स में क्या है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से वो बहुत हार्ड और टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिक्विड्स के लिए, तो उनका सॉलिड से कम होता है, और गैसेस में आपका सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से आप इजीली अपने हैंड्स को मूव कर सकते हो एयर में, है ना, ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाना, इजीली मूवमेंट हो रही है। लेकिन यही काम अगर आपको एक लकड़ी के टेबल से पास करने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक है। लास्ट अगर देखें एक तरह से तो क्या कह सकते हैं, स्पेस। अब अगर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा तो क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास पास हैं, तो इसका मतलब स्पेस क्या है, स्पेस उनमें कम बचा है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड्स में क्या होगा, सबसे कम। फिर आपका आएगा लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा स्पेस आपका आएगा गैसेस में, क्योंकि पार्टिकल्स गैस के क्या है, बहुत दूर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कमेंट करना है कि रिजिडिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है, या फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या मतलब है, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो अगर पहले बात करें हम रिजिडिटी की, तो रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है कि भाई किसी सब्सटेंस की उसकी शेप मेंटेन करने की क्या टेंडेंसी, कि भाई कितनी उसमें क्षमता है कि वो अपनी शेप को ना बदलने दे, ठीक है, कि उसकी वही शेप रहे, वही मेंटेन करके रखे, तो उसको हम बोलते हैं रिजिडिटी, ठीक है। जब आप उस पर फोर्स लगाते हो, भाई चेयर है, आप उस पर फोर्स लगा दो, उसको दबाने की कोशिश करो, उसकी शेप बदलेगी नहीं बदलेगी, लकड़ी का टेबल है, आप उस पर कितना ही फोर्स लगा लो, क्या वो शेप बदलेगा अपनी, नहीं बदलेगा, तो वो क्या है, रिजिड है। तो उसको ही बोलते हैं हम रिजिडिटी, कि कोई भी सब्सटेंस अपनी शेप को ना बदलने दे, अपनी उसको शेप को मेंटेन करके रखे, वो होगा रिजिडिटी। नेक्स्ट आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मैटर में हमें पता है स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं, तो जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाते हो तो क्या हो, वो पार्टिकल्स पास आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि जो गैसेज होती है उनकी मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट अगर देखें फ्लूइडिटी, अभी हम बात कर रहे थे कि लिक्विड और गैसेज क्या होते हैं, दे कैन फ्लो, ठीक है, वो फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल्स की टेंडेंसी फ्लो करने की, कि वो फ्लो कर सकते हैं या नहीं, तो वो होती है आपकी फ्लूइडिटी। तो लिक्विड और गैसेज फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड्स आपके नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है फिलिंग अ गैस कंटेनर, कि आपका गैस कंटेनर को फिल करना, उसका क्या मतलब है। लाइक गैसेज होती हैं आपकी, गैसेज पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करते रहे, रैंडमली मूव करते रहते हैं, मूव तो सब करते हैं, लेकिन गैस पार्टिकल्स क्या है, सबसे ज़्यादा स्पेस है, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट ये दिखाते हैं। तो पूरा मूवमेंट वो उनकी इतनी मूवमेंट होती है कि वो पूरे कंटेनर को फुली फिल कर देते हैं। तो यही होता है आपका फिलिंग, कि उसकी पूरी तरह से भरना, ठीक है। तो जो गैसेज होती हैं ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, ज़्यादा मूवमेंट दिखाती हैं, वाइब्रेशंस करती हैं, तो वो पूरे कंटेनर को आपके फिल कर देती हैं। नेक्स्ट आपका आता है शेप। शेप का क्या मतलब होता है, जो आपकी एक डेफिनेट शेप होना, कि भाई एक पर्टिकुलर बाउंड्री डेफिनेट शेप है। तो जो सॉलिड्स होते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स शेप होती है। लिक्विड और गैसेज एक कंटेनर, जिस भी कंटेनर, लाइक आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेंगे, बाउल में डाला बाउल की शेप ले लेंगे। तो जो लिक्विड और गैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में आप उनको डालोगे वो उसकी शेप ही ले लेंगे, एक्वायर कर लेंगे।
नेक्स्ट आपका आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है वो एनर्जी जो कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल्स में होती है, किसकी वजह से? उनके मोशन की वजह से, कि भाई कोई चीज़ मूव कर रही है, उनमें मोशन है, ठीक है, मूवमेंट दिखा रहे हैं वो, तो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं क्या? काइनेटिक एनर्जी। वो आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो गैसेस के होते हैं, गैसेस में क्या होती है? सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम आपकी किस में होती है? गैसेस में। देन आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी अभी हम डिस्कस भी किया था, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपकी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। जितनी वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी उतनी कम, जितना मास ज़्यादा, डेंसिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपको रीजंस देने हैं कि जो गैस होती है वो अपने वेसल को ना पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर देती है। तो अभी हमने देखा था एक प्रॉपर्टी जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कंटेनर को फुली ऑक्यूपाई करना है, फिल करना। तो गैस ऐसा क्यों कर पाती है? ऐसा गैस में अभी हमने देखा था कि जो मूवमेंट होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आपकी गैसेस में, ठीक है। वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में। तो इस वजह से वो हर डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं हर डायरेक्शन में। और इस वजह से आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, देखो कोई भी कंटेनर है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? हर डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं तो क्या करते हैं? पूरे आपके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से गैसेस अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि गैस जो होती है वो अपने जो वॉल्स होते हैं उसके कंटेनर के, उस पर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? अब वही बात यहाँ भी वही है। अब भाई आराम से वो चीज़ बैठी नहीं, इधर उधर मूव कर रही है, घूम रही है, उसकी इतनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो वो क्या करती है? वो जिस कंटेनर में उसको रखा गया था ना, उसके वॉल्स पे भी वो क्या करती है? एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देती है। क्या कर रहे हैं? इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है? आराम से तो बैठे नहीं है, इधर उधर रैंडम मोशन में है, हाई काइनेटिक एनर्जी उनकी है। तो क्या करते हैं? वो हिट करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर को भी, और एक दूसरे को भी वो हिट कर देते हैं, ठीक है। अब आप इधर उधर भाग रहे हो रैंडमली, तो हो सकता है ना किसी से भी टकरा सकते हो। अब आराम से, एक तो आप आराम से बैठे हो तो टकराने के चांसेस तो नहीं है भाई, आप अपनी जगह पे बैठे हो। लेकिन एक क्या करें? आपको खुला छोड़ दिया, भागो इधर उधर, इधर से उधर भाग रहे हो, ठीक है। बस जैसे होता है ना कई बार जो भगदड़ में जाती है, भाई भाग लो इधर उधर, कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, इधर उधर भाग रहे हैं लोग, तो क्या होगा? टकराएंगे भी एक दूसरे से। तो सेम होगा गैसेस के साथ। उनकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, रैंडम मोशन होता है उनका, इधर उधर भागते रहते हैं वो। तो इस वजह से वो अपने जो वॉल होती है, जो कंटेनर, जिस कंटेनर में उनको रखा है, उसके वॉल पे भी वो क्या करते हैं? वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो वो यहाँ भी क्या करेंगे? जो ये आपकी वॉल है इस पर भी क्या करेंगे? वो यहाँ प्रेशर लगाएंगे और एक दूसरे पे भी टकराते हैं। नेक्स्ट है, आपको रीज़न ही देना है कि जो वुडन टेबल होता है उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, ठीक है। अगर टेबल की बात करें, अब आप सबने वुडन टेबल देखा है तो आपने देखा होगा वो क्या होता है? बहुत हार्ड होता है ना। ऐसा होता है नहीं कि बहुत सॉफ्ट सा है, तो क्या होता है? हार्ड होता है, रिजिड होता है। अब रिजिड हमने देखा था मतलब कि वो शेप चेंज नहीं करता इजीली, ठीक है। बहुत पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, उसको कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो, दबाओगे तो दबेगा नहीं, दबेगा, कंप्रेस नहीं हो सकता, फ्लो नहीं करता है, पानी की तरह बहता नहीं है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपकी किसकी होती हैं? एक सॉलिड की। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसकी हैं? आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हो, किसकी होती है? सॉलिड की। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वुडन टेबल है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि वुडन टेबल के पार्टिकल्स देखिए सॉलिड हैं, तो क्या होते हैं? बहुत पास पास, स्पेस नहीं है ना, बहुत पास पास इसके पार्टिकल्स होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी किसकी हैं? एक सॉलिड की। इसीलिए हम बोलते हैं कि वुडन टेबल आपका क्या है? एक सॉलिड है। नेक्स्ट अगर बात करें, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। अब बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इजीली एयर से मूव कर सकते हैं हैंड, लेकिन आप एक अगर सॉलिड से मूव करना है, वो कराटे प्लेयर होते हैं ना, वो ऐसे अपना फोर्स लगा के उसको ब्रेक करते हैं। आपसे नहीं होगा, आप मारोगे दर्द होगा हाथ में, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन एयर से इजीली कर सकते हो, एयर में कितना ही मूव कर लो, मूवमेंट कर लो, कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है? पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं एयर में बहुत दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है, ठीक है। लेकिन वही बात अगर सॉलिड की करें तो सॉलिड में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, एक दूसरे के आसपास हैं, बिल्कुल टाइटली पैक हैं। तो इसलिए आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा अगर सॉलिड को ब्रेक करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात आती है कि भाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करना। अब हमारे टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स होते हैं, लाइक आपका डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। तो अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। और जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, तो आप क्या करते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो आप 273 ऐड करते हो, ठीक है। अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में उल्टा करना है तो क्या करेंगे, उसमें से -273, आप उसमें से -273 करेंगे। तो पहला क्या है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन में से अगर आप 273 माइनस करेंगे आपका आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है 573, तो 573 में से अगर आप 273 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है आपका कन्वर्जन कि कैसे आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन से, डिग्री सेल्सियस से केल्विन जाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस आना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको बतानी है फिजिकल स्टेट, मतलब कि भाई वो क्या होगा इस टेम्परेचर पे, वो आपका सॉलिड होगा, वो आपका लिक्विड होगा, या वो आपका गैस होगा। तो ये आपको बताना है कि गिवन टेम्परेचर पे जो पूछा गया है वाटर के बारे में पूछा है कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा। तो पहला टेम्परेचर दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। अब आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उससे ज़्यादा ये टेम्परेचर है तो दैट मीन्स वो किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो 250 डिग्री पे वो गैस की फॉर्म में होगा। अब बात आती है 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इस स्टेज में आपका लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो इस टेम्परेचर पे आपकी दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगी, आपका लिक्विड भी और आपकी गैस भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपका 11। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो ये जब हमने डिस्कस किया था तब भी बात आई थी कि भाई हम क्या देखते हैं, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें आइस डाली और आपने उसमें थर्मोमीटर अगर लगाया तो आप क्या देखते हो, और आप उसको हीट कर रहे हो। जब उसको हीट करते हो आप क्या देखते हो कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए आप कंटिन्यूसली हीट तो कर रहे हो लेकिन टेम्परेचर आपका बढ़ेगा नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, तो हमने देखा था तब भी डिस्कस किया था। तो रीज़न क्या है इसका, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट क्या थी, वो एनर्जी जो आप उसको हीट कर रहे थे वो किस में यूटिलाइज हो जाती है, उसके फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए। लाइक आपके पार्टिकल्स लिक्विड के ये थे तो इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो हीट यूटिलाइज होती है इन फोर्सेस को ब्रेक करने में, कि जब ये ब्रेक होंगे इनके फोर्सेस तो ये पार्टिकल्स फ्री होके अपनी स्टेट को इजीली चेंज कर सकें। तो इस वजह से वो टेम्परेचर इनका नहीं बढ़ता है और इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, जिसका मतलब होता है हिडन हीट, ठीक है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है जब स्टेट चेंज होती है, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट। वो हीट यूटिलाइज हो रही है उन फोर्सेस को ओवरकम करने में, तो इस वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कि कोई मेथड सजेस्ट करें जिससे आप गैसेस को, एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई, मीन्स उनको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड में। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे तो आपको पता है पार्टिकल्स दूर जाते हैं, लेकिन आपको गैसेस को क्या करना है, लिक्विफाई, गैसेस को लिक्विड में बदलना है, तो उनको पास लाना है। तो पास आप कैसे ला सकते हो, या तो उन पे प्रेशर लगा के, प्रेशर लगाओ और उनको पास ले आओ, ठीक है। तो अप्लाइंग दी प्रेशर, या दूसरा क्या, उसका टेम्परेचर कम करके, ठीक है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, तो हमें पता है पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर भागते हैं ज़्यादा में, तो लेकिन हमें पार्टिकल्स को पास लाना है। तो पास लाना है तो क्या करेंगे, एक तो प्रेशर लगाएंगे और दूसरा हम उनका टेम्परेचर कम कर देंगे। जैसा आप यहाँ इस पिक्चर में देख पा रहे हो, गैस के पार्टिकल हैं, आप ऊपर से पिस्टन की हेल्प से क्या कर रहे हो, उस पर एक प्रेशर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। तो जैसे ही प्रेशर लगाओगे पार्टिकल्स क्या होंगे, पास आ जाएंगे और पास आ जाएंगे, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके लिक्विड में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इस मेथड से आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन इवेपोरेशन से रिलेटेड कि व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। कि जो आपका कूलर होता है, अब आपने देखा होगा कि कूलर पे जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तब तो लगता है हाँ ठंडी हवा दे रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ी सी बारिश या नमी वाला मौसम हो जाता है ना तो कूलर की हवा भी ठंडी नहीं लगती है। अब उसका रीज़न क्या है,
अब इवेपोरेशन के हमने कुछ फैक्टर पढ़े थे कि भाई अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब इसमें तो बातें हैं, हॉट डे है, ठीक है, हॉट डे है तो मतलब इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ड्राई डे भी है, मतलब ह्यूमिडिटी उसमें नहीं है। ड्राई डे का मतलब जो ऑलरेडी एयर में आपके वेपर्स हैं वो क्या हैं, कम हैं, वो नहीं है, ड्राई डे है, ठीक है। तो हॉट ड्राई डे मीन्स आपका अब क्या होगा, जो आपका कूलर होता है, वाटर उस पर स्प्रिंकल होता है, जो आउटर वॉल्स होती हैं कूलर की, ठीक है, तो आपका जो आउटर पैड होता है उस पर क्या होता है भाई, वाटर स्प्रिंकल हो रहा है कंटिन्यूसली। अब वो वाटर क्या होगा, बाहर क्या है, हॉट है और ड्राई है ना, तो बाहर वेपर्स हैं और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो जैसे ही पानी इस पर आएगा वो क्या होगा, इवेपोरेट, वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट वो हो जाएगा। और आपको पता है जैसे इवेपोरेट कैसे होगा, साइड की सराउंडिंग्स की हीट को एब्जॉर्ब करके। अब हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, और वो कूल एयर फिर आपका जो फैन है वो आपके रूम में भेज देगा। तो इस वजह से जो कूलर होता है वो हॉट ड्राई डे में ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमिड डे, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन उस दिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका आता है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी मटका, वो कूल क्यों रहता है समर्स में। अब आपने मटका, आप सबने देखा होगा, आप सबके घर में होता है मटका, ठीक है। अब मटके के ऊपर आप देखें तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें ना छोटे छोटे स्मॉल स्पोर होते हैं, छोटे छोटे ना उसमें पोर्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो वाटर होता है वो यहाँ से क्या होता रहेगा, इवेपोरेट वो होता रहता है सराउंडिंग की हीट लेके। अब वो इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेट आपको पता है जब भी इवेपोरेशन होता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट। तो इन पोर्स की हेल्प से वाटर इवेपोरेट करता है, और इवेपोरेशन जैसे होगा हीट आपकी चली गई तो क्या हो जाएगा, कूल। तो इस वजह से पानी जब मटके में रखते हैं तो अंदर का पानी आपका क्या रहता है, कूल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन यू पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। आप कभी भी कोई परफ्यूम डालते हो या आपके पास नेल पेंट रिमूवर होता है, ठीक है, या आप पेट्रोल लेते हो, जब भी वो बाई चांस आपके हाथ पे लगता है ना, आपको बड़ा ठंडा सा लगता है ना, जब भी वो गिरेगा आपको ऐसा लगता है बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो रीज़न है, अब देखो, अब जैसे ही उस पर डालते हो ना, हाथ पे लगेगा आपको, वो लिक्विड नहीं, वो तभी क्या हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है फटाफट। अब ऐसा हुआ क्यों, जैसे ही आपने अपने हैंड पे डाला, वो क्या करेगा, आपके हैंड की क्या लेगा, आपकी हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी इवेपोरेशन क्या होता है, सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट होना। तो अब उसने क्या किया, जैसे ही आपने हैंड पे डाला, वो हैंड की हीट को लेके क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन उसका हो जाएगा, तो इस वजह से आपको वो ठंडा लगता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। अब एक सॉसर की बात करें, दिस इज योर सॉसर, ठीक है, ये आपका सॉसर है और ये आपका है कप। अब अगर देखें तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा एरिया ना, ज़्यादा एरिया में चाय आपने डाली है, इसका क्या है, इसका कम है। तो आपने एक फैक्टर पढ़ा था सरफेस एरिया, जब हमने इवेपोरेशन डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा था सरफेस एरिया, कि भाई अगर एरिया ज़्यादा होगा तब ज़्यादा जगह से वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो अब ज़्यादा जगह से वेपर्स बन रहे हैं तो वो ठंडा भी क्या होगा, जल्दी, कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो सोसर में आपकी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, कप में उसको टाइम लगता है, इस वजह से आप सोसर से जल्दी सिप कर पाते हो हॉट टी को इंस्टेड ऑफ कप। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर्स। भाई अब वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप जनरली देखते होंगे तुम क्या प्रेफर करते हैं, लाइट और कॉटन क्लॉथ्स, कि भाई थोड़े से लाइट और हम कॉटन क्लॉथ्स पहने। तो अब ऐसा क्यों है, तो पहली बात तो लाइट कलर क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। अगर आप डार्क क्लॉथ्स पहनोगे लाइक ब्लैक, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, जो बाहर की हीट है उसको एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही ज़्यादा गर्मी आपको लगेगी, ठीक है। तो जो लाइट क्लॉथ होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। दूसरी बात, कॉटन क्या करता है, जो आपके स्वेट आता है, ठीक है, आपको स्वेटिंग हो रही है, गर्मी इतनी है, ठीक है, तो कॉटन क्या करता है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके उसके बाद क्या हो जाता है आपका इजी इवेपोरेशन। स्किन है, स्वेट आया, कॉटन क्लॉथ आपने पहने हैं, वो क्या करेगा, उस स्वेट को यहाँ एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा हीट से वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। और इवेपोरेशन जैसे ही होगा आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा। लेकिन आप सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनोगे, लाइनर वगैरह पहनते हो, उससे क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे स्वेट को, और इवेपोरेशन आपका नहीं होगा, आपका स्वेट नहीं सूखेगा और आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप समर्स में क्या करें, आप
लाइट कलर के और कॉटन क्लॉथ्स ही पहने। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर के बीच में थे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर हुए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस के। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कहीं डाउट है या कैसी लगी आपको वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।